जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेमिनी लगन जेमिनी मून साइन वालों के लिए, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन 11 मई 2026 को जो होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है कि जो आपको मौका देगा टू टर्न द टेबल। लेकिन ये टेबल टर्न करना एक कॉस्ट के साथ आने वाला है। जैसे एक हिडन कॉस्ट होती है ना हर ट्रांजेक्शन के पीछे, वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको जो पता चलेंगी इस समय काल में पता चलेंगी। 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में आ गया है, ये बहुत बड़ा एक अच्छा राजयोग है। लेकिन केतु ट्राइन में बैठा है, केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, घंटांतर जोन को क्रॉस करके शनि से मिलकर, शनि की प्रैक्टिकलिटी से मिलकर एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइन का मालिक है, यानी कि घर का मालिक है। 8th हाउस एंड 9th हाउस भाग्य भी है और आपके लिए अष्टम भाव छुपा हुआ स्थान भी है। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिकलिटी को टेस्ट करके, मंगल उसको एक्सपीरियंस करके फाइनली अपने घर में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ शनिदेव के साथ मिले हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डिसिप्लिन दिमाग में लेके आ रहे होंगे। आपकी साइकोलॉजी में कुछ डिसिप्लिन है, कुछ रियलिटी अवेयरनेस है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकलिटी है। और केतु यहां पर क्या करेंगे, अब जो डिजायर के घर में गया है, डिजायर का मालिक गया है, तो जो अनवांटेड डिजायर है, अनरियलिस्टिक डिजायर है, कुछ ऑब्सेसिव चेज है आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग मांगेगा। ठीक है, ऑल्दो 11th हाउस का मालिक 11th में है, सूर्यदेव भी यहां पर बैठा है, प्लस लग्नेश भी यहां पर बैठा है, बुधादित्य योग बना रहा है सूर्य के साथ मिलकर। और सूर्य मंगल अपने आप में एक बहुत अच्छा योग बनाता है। 11th हाउस में मैलेफिक्स बहुत अच्छा योग देते हैं। ठीक है, लेकिन इट कम्स विद द हिडन कॉस्ट, यानी कि इट द कॉस्ट इज डिसिप्लिन, संयम, नियम, साधना, डेडिकेशन। और मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया है मंगल के बारे में, अगर आपने उस मंगल की वीडियो को मिस कर दिया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाएंगे। माना कि वो 24 मिनट की है, माना कि वो 24-25 मिनट समथिंग कुछ है, लेकिन उसके अंदर जो सार है ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और आप जानना चाहते हैं ऋणानुबंधन क्या होता है, ऋण का बंधन क्या होता है। हम लाइफ में जब जीवन में आते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो कोई गिव एंड टेक के लिए आते हैं। वो गिव एंड टेक क्यों आता है और वो क्यों अच्छा होता है या क्यों बेकार होता है? क्यों कोई इंसान लेगेसी को मेंटेन करता चला जाता है, किसी पूर्वजों ने की, दादा ने की, फिर उसके पापा ने की, फिर आप कर रहे हो, या फिर किसी को कोई कैरी फॉरवर्ड कर रही है, कोई बीमारी उनको थी, फिर उनको हुई, उनके बेटे को हुई, अब उनके बेटे को हुई है, अब आपको है। तो कहीं ना कहीं चीजें क्यों बढ़ रही हैं, क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं? क्योंकि मंगल खून का कारक है, मंगल एंसेस्टर्स को दिखाता है, मंगल आपके पितृ है और पितरों का जो ऋण है, जो बंधन है, वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे लेगेसी के रूप में हो। तो मंगल का पॉजिटिव होना, मंगल जैसे ट्रांजिट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है शास्त्रों में, क्योंकि पैटर्न कौन क्रिएट करता है? मंगल क्रिएट करता है। इनिशिएट कौन करता है? मंगल करता है। रॉ पावर किसके अंदर है? मैंने सोच लिया कि मुझे बड़ा बनना है, बड़ा बनने के लिए, या मुझे सोच लिया कि मुझे वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मेरे अंदर अच्छा एक हेल्दी फूड जाना चाहिए, मेरे कॉन्शियस माइंड ठीक होना चाहिए, और मेरे अंदर पावर होना चाहिए बोलने की, मेरे अंदर पावर होना चाहिए कि मैं कितना भी बोल दूं मुझे पता ही ना चले, मेरे लिए गेम की तरह लगे। ठीक है, तो मंगल का पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में गया है तो आपके डिजायर को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करेगा। 6th हाउस का मालिक 11th में गया है, कोई ना कोई एजुकेशन लेवल पे, कोई कंपटीशन लेवल पे, कहीं ना कहीं बिजनेस लेवल पे, जॉब लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिलने वाली है। लोन लेना चाहते हो बहुत इजीली मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड इनिशिएट करना चाहते हो, फॉर्म फिल करना चाहते हो, मिल जाएगा। बहुत छोटी प्रेडिक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है। ठीक है, प्लस आप जॉब में किसी तरह का प्रमोशन चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, किसी बड़ी एमएनसीज में काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन चाहते हो, कहीं ना कहीं यहाँ एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। जो अप्रैल में नहीं हुआ वो मई में होता हुआ नजर आएगा। जो रिसेंटली आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और आपका कुछ था जो रुका हुआ था, प्रमोशन रुका हुआ था, कोई डिजायर थी रुकी हुई थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आएगी। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड हाउस की तरफ जाने वाला है। जब मंगलदेव यहाँ बैठे होंगे, गुरुदेव बृहस्पति यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन की तरफ जाना 3rd जून को, मंगलदेव 11 मई को आ जाएंगे और सूर्यदेव 15 मई को यहाँ पर चले जाएंगे। 3rd लॉर्ड 12th में चला जाएगा, लेकिन 12th हाउस में मरण कारक स्थिति सूर्य के लिए होगी, लेकिन जो फॉरेन लैंड में रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अद्भुत उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैश करेंगे। या फिर लोग जो अपनी सिटी से दूर रहते हैं, स्टेट से दूर रहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहते हैं 400-500 किलोमीटर दूर, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फ्लिपमेंट का दिमाग समय आ रहा है। ठीक है, कुछ नए कनेक्शन बनेंगे, कुछ नया सोशल नेटवर्क सर्कल, 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का है, तो कुछ नए नेटवर्क सर्कल आपके क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, जहां से आपको प्रॉफिट मिलना है, जहां से आपको एक नींव रखी जाएगी, एक नया इनिशिएशन, एक बीज डालने का समय आ गया, सीड डालने का समय आ गया है।
ठीक है। लेकिन केतु के ट्राइन में है मंगल, मंगल डिजायर का कारक है, तो केतु बैठा है सामने। केतु कह रहा है पहले मेरे से गो थ्रू कराना पड़ेगा आपको। शनि की प्रैक्टिकलिटी के बाद केतु का कट आने लग गया है। प्रैक्टिकलिटी मिलने के बाद भी हम अवेयर नहीं होते हैं, अरे नहीं अभी भी मैं यही चाहता हूं, मेरा मन है, मेरा दिल है, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूं। केतु कहेगा आओ जाओ, रूथलेसली कट करेगा चीजों को, ऑडिटिंग कराएगा यहां पर मंगल की, डिजायर को ऑडिट कराएगा यहां पर। ठीक है, तो मंगल डिजायर करना, देखिए किसी चीज को एडमायर करना, किसी तरह का एम्बिशन, किस तरह का पैशन, किस तरह की डिजायर गलत नहीं है। हम किसी को अचीव करना चाहते हैं तो पहले तो हमारे अंदर आनी चाहिए ना, डिजायर आना चाहिए ना, आवश्यकता आनी चाहिए ना, फील आना चाहिए ना कि मुझे इस चीज की नीड है। लेकिन अगर वो जस्टिफाइड नहीं है या फिर वो अनकन्वेंशनल है, गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ज्ञान ओवर ऑप्टिमिज्म के चलते अगर आपने अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ बढ़ गए तो चीजें यहां कट करेंगी। जो भी रियलिस्टिक डिजायर नहीं है, जो फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, वो कट होती हुई नजर आ रही है। प्लस मंगल देव किसके मालिक है? सिक्स्थ हाउस के मालिक है। ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हैं आप। अपने से सिक्स्थ गया है, ठीक है, सिक्स्थ हाउस का मालिक अपने से सिक्स्थ चला गया, ऋणाणु बंधन को खत्म करने का समय आ गया। लेकिन 11th हाउस में देखिए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से एक्वेरियस साइन पड़ता है यहां पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोई ना कोई सडन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, कोई ऐसा जिसका क्योर नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी कोई डिजीज भी यहां पर आपको एकदम हिट कर सकती है अगर आपका मंगल आपकी कुंडली में एफ्लिक्शन में है तो आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, प्लस अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। मंगल के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया, प्लीज उस चीज को जाकर समझिए। अब मंगल के एस्पेक्ट को देखते हैं। देखिए मंगल का एस्पेक्ट कहां पड़ेगा? सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस किसका है? सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस का है, एसेट्स का है, हमारे पूर्वजों का है, यानी कि हमारे ज्वाइंट फैमिली जो होती है, ठीक है, उस फैमिली का है। तो सेकंड हाउस हमारी फूड का है, स्पीच का है, तो कहीं ना कहीं वहां पर चीजें बहुत बैलेंस होती हुई नजर आएंगी, फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। 11th हाउस में 11th हाउस का मालिक एस्पेक्ट कर रहा है सेकंड हाउस को। जो पैसा कमा रहे थे बच नहीं रहा था, वो पैसा कमा के सेव कर पाओगे। पहली चीज तो असेट्स क्रिएट करोगे, कोई डिजायर पूरी करोगे, लैंड प्रॉपर्टी, कोई लग्जरी, कोई कंफर्ट, हैप्पीनेस के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका एक्टिव हो सकता है। ठीक है, जहां पर आपको पीस मिले, जिस चीज से आपको अच्छा फील हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रैवल हो चाहे वो लग्जरी ट्रैवल हो, यहां पर ट्रैवल एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। बॉडी, क्योंकि फिजिकल बॉडी कहां गई? एरी साइन, मेरी साइन मूवमेंट मांगता है। पैसा कमाओगे तो कुछ करने का मन करेगा, कुछ नई चीज, कुछ सरप्राइज, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट जहां पर आपको मन करेगा। 2 दिन पहले प्रोग्राम में यार चलो घूमने चलते हैं, ठीक है, और घूमने कब जाओगे? जब जेब में मनी भाई होंगे। तो मनी भाई आता हुआ नजर आ रहा है, सेफ होता हुआ भी नजर आ रहा है। फैमिली को प्रोटेक्शन दोगे, यानी कि फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आ रहा था उनको सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। थर्ड हाउस में केतु बैठा है, यानी कि सिबलिंग को सपोर्ट कर सकते हो आप। 11th हाउस बड़े भाई बहनों का है, बड़े भाई बहनों को कोई ना कोई सपोर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, उनसे मुलाकात हो सकती है आपकी, वो आपको कोई सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई बड़ा, कोई ब्रदर लाइक फिगर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला है, जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होगा, ब्लेसिंग फील होगी, आपको ब्लेस्ड फील करेंगे आप। डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां कर रहा है? 5th हाउस को। 5th हाउस हमारे लव रोमांस का है, इंटेलिजेंस का है, किड्स का है, पूर्व पुण्य है। तो मंत्र चैंटिंग एक्टिव होते हुए नजर आएगी, यानी कि हनुमान की तरफ, देवी माँ की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, एनिमल वेलफेयर के लिए आप कहीं ना कहीं इनिशिएट करोगे, पुण्य कमाओगे। ठीक है, गौशाला में डोनेशन करना, गाय के लिए डोनेशन करना, चारे का डोनेशन करना, मैं टेंपल में विजिट करना, ये चीजें एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। स्टार्टअप इनिशिएट कर सकते हो, यानी कि कोई स्टार्टअप में पैसा डालना, किसी ट्रेड में पैसा डालना। मलकरी ट्रेड है, सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है, तो ट्रेड कराएगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है आपका। लव रोमांस, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, बहुत जरूरी। देखिए लव रोमांस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं केतु ट्राइन में बैठा है। अगर ये लव रोमांस कमिटेड नहीं है, ये लव अफेयर अगर क्लियर नहीं है, अनकन्वेंशनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, और आप किसी तरह के एक्सपेक्टेशन में है, वहां कहीं ना कहीं चीजें फाइनली चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो ट्रस्ट बिल्डअप होता नहीं है बार बार। ठीक है, जो चीजें गई हैं वो गचा चुकी है, शीशा एक बार क्रैक हो गया वो दोबारा ज्वाइंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के साथ आपका रिलेशनशिप में किस तरह का फिल्ट्रेशन आने वाला है, और कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो, यानी कि जो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला है मंगल की, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। ठीक है, वो ट्रॉमा हो या ड्रामा हो, उससे निकलकर फाइनली अब आप ऑडिट कर पाओगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे। जहां पर आप दूसरे के लिए मंथन कर रहे थे, दूसरे के लिए सोच रहे थे, दूसरे के लिए कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए एफर्ट डाल रहे थे, अब आप अपने बारे में सोचने वाले हो, यानी कि ये 3 उंगलियां अब आपके लिए काम करेंगी, और ये 4थी उंगली भी आप अपनी तरफ मोड़ने वाले हो। ऐसे की जगह अब ऐसे होने वाली है ये। ठीक है, नाउ यू
आपका आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल बॉडी, आपका मी टाइम आप लेने वाले हो, अपने आप को हील करने वाले हो। और ये अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है, डॉक्टर को दिखाता है, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। प्लस कुछ ना कुछ यहां पर 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का भी है। तो नेटवर्क सर्कल में से कोई ना कोई भाई हो, मित्र हो, बड़ा भाई हो, वो आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस देने वाला है, ऐसा कुछ सपोर्ट करने वाला है, जिससे कि आपका बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस में बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, आपका काम नहीं बन रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको। कुछ ऐसा एडवाइस, ऐसी कोई ट्रिक, ऐसी कोई अलाइनमेंट, ऐसा कोई कॉन्टेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा, जहां से आप एकदम जंप मार सकते हैं। आपकी कहते हैं ना कि बिगड़ती हुई जीवन को एक सही रेखा मिल गई, उलझी हुई गांठ को एक सुलझने वाली एक पकड़ मिल गई, तो वो पकड़ मिलेगी और एकदम आपकी आपकी जो पजल है ना, वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी। मैंने रिसेंट वीडियो में बोला है, अपनी पजल सॉल्व करने का समय है। वीकली वीडियोस के साथ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम उसमें ब्रीफ वे में डिस्कस करते हैं आने वाले समय में आपके साथ, क्योंकि उसमें 9 प्लैनेट्स हम डिस्कस करते हैं। अभी हम फिलहाल एक सिंगल प्लैनेट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन आना प्लस कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क सर्कल के द्वारा आपके कोई डिजायर पूरी होना, किसी के सपोर्ट से आपको कहीं ना कहीं एक्टिवेशन मिलना करियर में, या किसी की सपोर्ट से आपको एक्टिवेशन मिलना आपके लव रोमांस में, ये बहुत पॉसिबल दिखाई दे रहा है। मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पर, ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि अपने घर पे पड़ रही है। तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। डिसिप्लिन नहीं था, डिसिप्लिन होते हुए नजर आओगे। ओवर स्ट्रेस हो गए थे, बहुत टाइम से इतना स्ट्रेस ले लिया जीवन में, इतना ज्यादा कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल को ड्रेन कर दिया था आपने। जैसे होता है ना, मोबाइल को एक्सेस यूज कर लो तो बैटरी लो हो जाती है, ऐसी आपकी बॉडी की लो हो चुकी है और हेल्थ इश्यूज ट्रिगर हो जाएंगे। तो हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी, आप अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करोगे, अपनी हीलिंग के लिए काम करोगे। कोई ईएमआई का प्रॉब्लम है, क्लीन करते हुए नजर आओगे। कोई स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, लोन मिल जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सर्जन है, डॉक्टर है, हीलर है, आप लोगों के लिए टीचर है, क्राइसिस मैनेजर, आप लोगों के लिए अपलिफ्ट करने का समय आ गया है। आप लॉयर हैं, मंगलदेव पुलिस को दिखाता है, नेवी को दिखाता है, आर्मी को दिखाता है, सोल्जर को दिखाता है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एथलीट, ठीक है। चाहे आप कोच हैं, चाहे आप प्लेयर हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शूटर, जो फायर शूटर होता है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। सूर्य, मरकरी, मंगल बैठे हैं, ठीक है। जो लोग अपने कॉमेडी के थ्रू, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई या स्पीच के थ्रू पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए एक रोग समाप्ति का, एक सर्कल पूरा होने का समय है। मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। जितने ऋणाणु बंधन थे वो कंप्लीट करोगे। बस अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को चलाइए और सही जगह अपनी ऊर्जा लगाइए, साधना कीजिए, आस्था में लगे रहिएगा। जीवन को एक बहुत बड़ा बदलाव मिलने वाला है। रेमेडी के तौर पर देवी माँ की स्तुति करना, हनुमान चालीसा पढ़ना और एक मोर पंख अपने घर में रखना। अगर आपको डर लगता है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम आती है, नाभि सूख रही है आपकी, तो समझ लीजिए मंगल आपका एफ्लिक्शन में, आपकी कुंडली में। मंगल ऑयल का कारक है, नाभि में ऑयल लगाइए, मैग्नीशियम इंटेक कीजिए, चाहे बनाना के थ्रू लीजिए, चाहे आप गुड़ के यानी कि जैगरी के थ्रू लीजिए। मंगल को एक्टिव कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए, जिम हिट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सॉल्व हो जाएंगी इस तरह की एक्टिविटीज से, आपकी चीजें सॉल्व होने लगेंगी, मंगल आपका पॉजिटिव होने लगेगा। और 11th हाउस हील हो गया, तो 11th हाउस आपको जीरो से हीरो बना सकता है। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।